राधे राधे। तो आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार की कथा, जो कि कूर्म अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है और हमें धैर्य, संतुलन और सहयोग का महान संदेश देती है। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र को महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की थी। वह माला देवी लक्ष्मी का प्रतीक थी और अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। लेकिन इंद्र को अपने पद और शक्ति का अहंकार हो गया था और उन्होंने उस माला का सम्मान न करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गई और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि देवताओं की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और उनका वैभव समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए, उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर और निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें धैर्य रखने का उपदेश दिया और एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा और अमृत का पान करने से देवताओं की शक्तियां लौट आएंगी। भगवान के निर्देशानुसार देवताओं ने असुरों से संधि की। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। देवता और असुर दोनों मिलकर पर्वत को समुद्र तक लाए और मंथन आरंभ करने लगे। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसे कोई आधार नहीं मिल रहा था। सभी देवता घबरा गए और फिर से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। यही उनका कूर्म अवतार था। वे समुद्र के गर्भ में गए और मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर धारण कर लिया। उनकी पीठ इतनी मजबूत और स्थिर थी कि पर्वत संतुलित हो गया और डूबना बंद हो गया। अब देवता और असुर सुरक्षित रूप से समुद्र मंथन करने लगे। भगवान का ये रूप इस बात का प्रतीक है कि जब भी जीवन में बड़े कार्य करने हों तो मजबूत आधार और धैर्य आवश्यक होता है। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद एक एक करके 14 रत्न निकले। देवी लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, धन्वंतरी और अंत में निकला अमृत से भरा कलश। जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुर उसे छीनकर ले गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपने अद्भुत रूप और मधुर वाणी से उन्होंने उन देवताओं को असुरों को मोहित कर लिया। देवताओं ने उस अमृत का पान किया और उनकी शक्ति वापस आ गई और वे पुनः स्वर्ग के अधिकारी बने। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो तो धैर्य और स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। जैसे कछुआ अपनी पीठ पर भारी भार सह लेता है, वैसे ही हमें भी कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु का ये अवतार दर्शाता है कि ईश्वर हर संकट में अदृश्य रूप से हमारा आधार बनते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और उसे स्थिरता, संतुलन और सफलता प्राप्त होती है। यही है भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। राधे राधे।